नमस्ते दोस्तों, वेल्थ पूल में आपका स्वागत है। अगर आप भी बढ़ती महंगाई और बैंक अकाउंट में कम होते इंटरेस्ट रेट्स को लेकर परेशान हैं, तो इनका सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे होता है और इस पर रिस्क कितना रहता है, रिटर्न कैसे जनरेट होता है, इन सब के बारे में जानते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल यानी कि साझा, फंड यानी कि पैसा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के फंड्स को कलेक्टिवली जब मार्केट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। और ये फंड किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट ना होकर एक वैरायटी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट होता है। तो इसके लिए जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन मार्केट लिंक्ड होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए इन्वेस्टर को कोई भी टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। टेक्निकली इस फंड को हैंडल करने के लिए फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि स्पेशली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं और मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही हमारे फंड को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आइए थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। जब कोई इन्वेस्टर, हम आप जैसे लोग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा जाता है फंड हाउस के पास। फंड हाउस यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी। मार्केट में बहुत सारी एएमसीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, एलएनटी फाइनेंस, डीएसपी, एसबीआई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी कंपनीज हैं। ये एएमसीज क्या करती हैं? ये अपॉइंट करती हैं फंड मैनेजर्स को, और फंड मैनेजर्स अपनी स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मार्केट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा सभी को एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही हमारे फंड्स को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इस तरह से जो भी रिटर्न जनरेट होता है उसमें से फंड हैंडल करने की जो भी फीस या एक्सपेंसेस रहते हैं उसे माइनस कर लिया जाता है और बाकी का रिटर्न इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन ये इंश्योर कौन करेगा कि ये जो सर्कल है ये ऐसे ही चले और इन्वेस्टर के साथ कोई भी मिससेलिंग ना हो, मिसलीडिंग ना हो? तो ये सब इंश्योर करने के लिए भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। ये रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और जो एक जनरल गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क तैयार करती है जिसके तहत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। एक म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए मैक्सिमम कितना फीस या कितना एक्सपेंसेस आ सकता है वो भी डिसाइड करता है सेबी ही, यानी कि एक्सपेंस रेशो डिसाइड करता है सेबी, और इन जनरल इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सेबी। दोस्तों, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी लोग हेजिटेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पर कितना रिस्क होता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल पर काम करता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि ये अमाउंट बहुत सारे इन्वेस्टर का कलेक्टिव अमाउंट होता है, तो इसीलिए अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। इसीलिए ये कंपनी स्टॉक्स के साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है, और कुछ ही फंड्स में कैश रिजर्व्स भी रखे जाते हैं जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द फंड। जहाँ तक कंपनी स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी ये अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, विप्रो एक्सेट्रा, या फिर बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और दूसरी तरफ अब अगर बात करें स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की, तो अगर एज एन इंडिविजुअल अगर आप अपना छोटा सा अमाउंट लेकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाएंगे। आप अपने लिमिटेड अमाउंट में 5 to 10 स्टॉक्स ही खरीद पाएंगे, और जिसमें ये भी श्योर नहीं होता कि ये कंपनीज, ये सभी की सभी कंपनीज शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड इस हाई रिस्क को, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का जो हाई रिस्क रहता है उसे भी कम करता है, लेकिन एफडी और आरडी के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न देता है जो कि इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर पाए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कितना सही है ये तो आप जान ही गए हैं। सो स्टॉप वरिंग नाउ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।